हेलो ऑल, मैं डॉक्टर निधि जैन हूँ। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं ओपुलेंस क्लिनिक साउथ सिटी 1 में और आर्टेमिस हॉस्पिटल के साथ अटैच। पहले हम बात करेंगे फाइब्रॉइड्स की। फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं? फाइब्रॉइड्स यूट्रस के ट्यूमर की तरह ग्रो करते हैं, जो कि 90% केसेस में बिनाइन होते हैं। ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में कभी भी किसी भी लेडी को बन सकते हैं एंड फाइब्रॉइड्स के लिए लेकिन हमेशा सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फाइब्रॉइड्स होते क्यों हैं। जिस भी पेशेंट में एस्ट्रोजन एक्सेस की कोई भी कंडीशन हो, जैसे कि जो ओबीस पेशेंट्स हैं या जिनको पीसीओडी है, उनमें फाइब्रॉइड्स बनने का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा, आपकी फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी मदर को, आपकी सिस्टर्स को फाइब्रॉइड्स हैं तो आपको भी होने का चांस है। और तीसरा, जिन पेशेंट्स में एक बारी भी प्रेगनेंसी नहीं हुई है, उन केसेस में भी फाइब्रॉइड बनने का रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। फाइब्रॉइड्स की वजह से पेशेंट्स मोस्टली हमारे पास आते हैं ब्लीडिंग की प्रॉब्लम लेके, या उनको पेन होता है, या प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आती है, या फिर पेशेंट्स को कभी कभी यूरिन पास करने में या मोशन पास करने में प्रॉब्लम होती है। उन केसेस में जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं या जब हम पेशेंट को क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं तो हमको पता चलता है कि उनको फाइब्रॉइड है। लेकिन बहुत ज़रूरी है ये समझना कि फाइब्रॉइड के हर केस में सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ मैं 2 मिनट लेके फाइब्रॉइड के ग्रेड्स के बारे में बताना चाहूँगी। जो फाइब्रॉइड्स कम्प्लीटली यूट्रस की कैविटी में होते हैं वो ग्रेड 0 में आते हैं। जो फाइब्रॉइड्स 50% से ज़्यादा कैविटी में होते हैं वो ग्रेड 1 में आते हैं, और बाकी को हम ग्रेड 2 में डालते हैं। अब ये ग्रेड्स को जानना, उनको डिसाइड करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसके हिसाब से हमारी मैनेजमेंट में बहुत फ़र्क पड़ता है। जो ग्रेड 0 या ग्रेड 1 फाइब्रॉइड्स होते हैं, काफ़ी केसेस में उनको निकालना ही पड़ता है क्योंकि उनकी वजह से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जो ग्रेड 2 या और सब सीरियस फाइब्रॉइड्स होते हैं उनको निकालने की ज़रूरत नहीं होती एंड हम पेशेंट को फॉलोअप में रख सकते हैं। ये ज़रूर है कि एक पर्टिकुलर साइज़ होता है जब तक हम पेशेंट को फॉलोअप में रख सकते हैं। उसके बाद चाहे वो सिम्टोमेटिक हो या एसिम्टोमेटिक हो, हमको फाइब्रॉइड्स को निकालना ही पड़ता है। तो हम फाइब्रॉइड्स की डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसके बाद अल्ट्रासाउंड, और कुछ केसेस में एमआरआई भी कराना पड़ता है। काफ़ी केसेस में हम फाइब्रॉइड को मेडिकली भी ट्रीट कर सकते हैं। आजकल ऐसी काफ़ी नई मेडिसिन आई हैं जो फाइब्रॉइड्स को कम करने में हेल्प करती हैं, उन्हें रैपिडली ग्रो नहीं करने देते हैं। एंड कुछ केसेस में जिनमें सर्जरी करनी होती है तो सर्जरी भी या तो हिस्ट्रोस्कोपी से या एब्डोमिनली लैप्रोस्कोपी से और ओपन सर्जरी भी हो सकती है। थैंक यू।